तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे घुमट सार जीवकान ग्रंथ राज का गुणस्थान परिरूपना में आज हम क्षीण मोह अर्थात 12वें गुणस्थान की चर्चा करेंगे। किंतु आगे बढ़ने से पहले दो आज तक चर्चा जिनके ऊपर हुई और तर्क से हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की थी, किंतु उन दोनों प्रश्नों के गाथा प्रमाण आगम की प्रमाण की अपेक्षा से पहले उत्तर मिले हैं। और उन एक का उत्तर गुमटसार कर्मकांड जी में मिला और एक का उत्तर क्षपनासार जी में मिला। तो ये दोनों ग्राथाओं को आपको मैं दिखाऊंगा, उसके दर्शन भी कराऊंगा, उसको पहले देखेंगे, समझेंगे, इस विषय को क्लियर करेंगे और फिर आगे जाएंगे। ठीक है, अब उत्सुकता ज्यादा नहीं करता। दो प्रश्न कौन से थे? सबसे पहला प्रश्न ये था कि उपशम श्रेणी चढ़ते वक्त मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उपशम श्रेणी उतरते वक्त मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 11वें गुणस्थान में तो मरण हो सकता है, इसकी चर्चा तो गाथा के द्वारा ही हो गई थी। कुबेर साहब जी के कालक्षय से वहां पर कालक्षय और भवक्षय, भवक्षय मतलब आयु पूर्ण करके। उतरते वक्त भी होता है, इसके ऊपर तो चर्चा हुई थी। चढ़ते वक्त के बारे में कुछ भ्रांति थी, तो उसके बारे में हमें प्रमाण मिल गया। और दूसरा प्रश्न यह था कि उपशम श्रेणी के बारे, उसके पहले जो या उपशम उपशांत मोह जो 11वां गुणस्थान है, उस 11वें गुणस्थान में क्या अलग अलग जीवों की पतन होने का कारण, एक तो भवक्षय था, दूसरा कालक्षय था। और कालक्षय मतलब क्या है कि उनके जो उपशांत किए हुए जो मोहनीय कर्म है वो उनके उदय में आने चालू हो जाएंगे। मतलब ये चर्चा ऐसी उठी थी, प्रश्न मन में ये उठा था, क्या 11वें गुणस्थानवर्ती अलग अलग जीवों की अलग अलग विशुद्धि होती है क्या? और उस विशुद्धि के कारण, अलग अलग विशुद्धि के कारण 11वें गुणस्थान से जल्दी नीचे उतरना या बाद में नीचे उतरना, क्या इस प्रकार की घटना होती है क्या? प्रश्न समझ में आ गए? कल ये दोनों भी प्रश्न हमारे सामने आए थे। नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो उन दोनों के प्रमाण हम देखने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हमें एक जो प्रमाण मिला है वो क्षपनासार का है। तो उपशांत कषाय अर्थात 11वें गुणस्थान का काल समाप्त होने पर नियम से उपशम काल का क्षय हो जाता है, अर्थात उपशांत कषाय से जीव नीचे उतरता है। ये तो बात हमने देखी थी। किंतु विशुद्धता में क्या हीनाधिकता होती है? आचार्य कहते हैं कि विशुद्धता में हीनाधिकता के कारण पतन नहीं होता। लिख लो सब लोग, बहुत बड़ा ये सिद्धांत यहां पर हमको पता चल रहा है। क्या कहते हैं आचार्य? कि 11वें गुणस्थान में जीवों के पतन का कारण विशुद्धता के हीनाधिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर विशुद्धता अवस्थित है, हीनाधिक नहीं है। मतलब 11वें गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा विशुद्धता में कोई भी फर्क नहीं होता है, विशुद्धता समान होती है। ये बहुत बड़ी बात है। घुमट साहब में इसके बारे में कोई कथन हमको नहीं मिला। ये कहां मिला है? ये क्षपनासार में मिला, किंतु क्षपनासार में भी 310 नंबर की गाथा के टीका में स्वयं पंडित जी ने अपने मुख से कुछ नहीं लिखा है, किंतु उन्होंने जय धवला जो महान टीका है, उस जय धवल टीका की मूल गाथा क्रमांक 1891 1891 नंबर की पृष्ठ क्रमांक, जय धवला का पृष्ठ क्रमांक 1891, इसके ऊपर जो उद्धृत किया गया है वो बताया है। और उसी का यहां से मैं आपको दर्शन भी करा रहा हूं कि क्षपनासार जी में किस प्रकार के शब्द आए हैं। सबको दिख रहा है? हिंदी है, भाषा है, मैं जस्ट पढ़ रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रमाण मिल सके। ठीक है। उपशांत कषाय नाम के 11वें गुणस्थान का काल समाप्त होने पर नियम से उपशम काल का क्षय हो जाता है, अतः उपशांत कषाय से पतन होता है। विशुद्धता में हीनाधिकता के कारण पतन नहीं होता है, क्योंकि वहां विशुद्धता अवस्थित है, अर्थात विशुद्धता स्थिर है, मतलब विशुद्धता में कोई भेद नहीं है, हीनाधिक नहीं है। स्पष्ट शब्द है। आगे क्या लिखा?
कालक्षय के अतिरिक्त अन्य भी कोई कारण पतन का नहीं है। भवक्षय का तो ऑलरेडी हो चुका है, भवक्षय को छोड़ करके कालक्षय, इसको छोड़ करके कोई दूसरा कारण नहीं है। और यहां पर आगे छोटा सा एक अंक लिखा है, इसका मतलब इसका संदर्भ है, एक अंक का जो संदर्भ है वो नीचे देखिएगा। आपको मैं नीचे लेकर के चलता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं जय धवला, मूल पृष्ठ 1891 और 92। क्लियर है? गाथा प्रमाण और उसका आशय दोनों भी क्लियर है, महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, चलिए, ये हो गया एक। तो क्या बात क्या रही? 11वें गुणस्थान में अलग अलग जीवों की विशुद्धता में कोई भी कम ज्यादापन नहीं रहता है। उसका काल 11वें गुणस्थान का जो काल है वो पूर्ण करके ही वो जीव नीचे आता है। अच्छा, दूसरा, अब प्रश्न ये था कि भाई मरण कहां कहां होता है, मरण कहां कहां होता है? उपशम श्रेणी की अपेक्षा क्षपक श्रेणी में तो है ही नहीं है, उपशम श्रेणी में कहां कहां पर होता है? तो इसके लिए रोमहर्षण कर्मकांड की गाथा मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, 560 क्रमांक की गाथा है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, देखिए, सबको दिख रही है 560 नंबर। वहां पर पहले जो है वो बड़े बड़े टाइप में जो दिख रही है वो प्राकृत है, उसके नीचे संस्कृत है और उसके नीचे कन्नड़ है। ठीक है, तो इसलिए पहले प्राकृत को समझ लीजिए, प्राकृत समझने में इजी है। क्या कहते हैं? बिस्सा आहारस य खवगा चढ़मान पड़म पूवाय पड़मुव सम्मा तम तम गुण पड़िवन्ना यण मरंती। न मरंती, मरण नहीं होता। कहां कहां? वो इस गाथा में जितने स्थान बताए हैं उन स्थानों में मरण नहीं होता। इसका अर्थ है इसको छोड़ करके सब जगह पर मरण हो सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसको छोड़ करके सब जगह मरण हो सकता है। कहां कहां नहीं होता है? देखो, वो कहते हैं मिस्सा, मिश्र गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान में होता है क्या? तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। और मिश्र आहारस, अब मिश्र शब्द आहार के साथ में लगा लो। मिश्र आहार का अर्थ क्या होता है? मिश्र आहार लेना नहीं, आहारक मिश्र। आहारक मिश्र योग कब होता है? किसी को याद आ रहा है क्या? चर्चा करें पहले, बड़ा मनोरंजन चीज है। अंजू पांड्या दीदी बताइए, अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी। राम, भैया जी, छठी गुण स्थान में आहारक मिश्र योग होता है। बहुत बढ़िया। किसके होता है? मुनिराज के, जिनके आहारक रिद्धि प्राप्त होती है, जिनके शरीर से पुतना हाँ, निकलता ये है, ऐसे कहना तब ना, तक से। क्योंकि आपने सिर्फ बोला मुनिराज का छठे गुणस्थान में, तो मुनिराज ही होंगे, दूसरे कोई नहीं होंगे। तो ऐसे मुनिराज जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त हुई है, और उनके आहारक मिश्र मतलब जब तक आहारक पुतला नहीं बनता है वो बनने की प्रक्रिया चल रही है, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में वहां पर मुनिराज है, तब उस पुतला बनने की अंतर मुहूर्त की अवधि में उन मुनिराज की मृत्यु नहीं हो सकती। जी। उसके बाद भजनीय है, हो सकती है। मतलब जब वो पुतला तीर्थंकरों के पादमूल में जाता है, केवली भगवान के पादमूल में जाता है शंका निरसन करने के लिए, तब हो सकता है, किंतु पुतला बनने तक नहीं हो सकती है। बात क्लियर है? चलिए, जी। तो ये बात हो गई। अब इसके आगे फिर चलते हैं, और आगे का, और कहां कहां मरण नहीं होता है देखते। यह खवगा, और खवगा, खवगा मतलब क्षपक श्रेणी में, क्षपक का भी मरण नहीं होता। होता है कि क्षपक का मरण नहीं होता। और आगे क्या लिखा है? चरमान परम पूवाय। वो परम का जो म है वो हलंत वाला है, उसमें अपूर्व का अ मिक्स हो गया है, इसीलिए अ का लोप हो गया और म पूरा हो गया। तो अपूर्व, अपूर्व मतलब अपूर्व करण का प्रथम भाग। अपूर्व करण के प्रथम भाग में किसके? चढ़मान।
चढ़मान मतलब आरोहण करने वाला उपशमक। किसकी चर्चा चल रही है? चढ़मान मतलब चढ़ने वाला। अब चपक की बात तो हो गई, तो अपूर्वकरण में दूसरे चढ़ने वाले कौन है कोई? उपशमक को छोड़ करके और कोई है? क्या हो गया, आपके चेहरे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? आप या तो आधे लोग लिखने में मशगूल है, थोड़ा समझ लो, सूक्ष्मता है। और मुझे तो ऐसा आनंद हो गया कि इतना बड़ी गाथा और इतना बड़ा प्रमाण मिल गया। अब तो कोई शंका का कोई निस्संदेह है, हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, वो आनंद होना चाहिए। देखो कि इतना बड़ा आज मिल गया प्रमाण। क्या कहते हैं आगे? चढ़मान परम अपूर्वाय, अपूर्वकरण के प्रथम भाग में और कौन होगा? चपक का तो नहीं है, बचे उपशमक, क्योंकि अपूर्वकरण में चपक और उपशमक दो ही चढ़ सकते हैं। चपक की बात खत्म हो गई थी। अब चढ़मान, चढ़ते वक्त, आरोहण करते वक्त का प्रथम भाग अपूर्वकरण का, मतलब अपूर्वकरण के प्रथम भाग में जो उपशमक है उनका नियम से मरण नहीं होता, न मरंती। मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? बाकी जगह पर मरण हो सकता है, सीधी बात है। और पड़मुव सम्मा, पड़मुव सम्मा मतलब उवसम्मा उपशम। कौन सा? परम प्रथमोपशम। प्रथमोपशम में मरण होता है क्या? नहीं होता, न मरंती। तो प्रथमोपशम में भी नहीं होता। फिर तम तम गुण परिवन्ना, ये क्या है भाई? तम तम गुण परिवन्ना, इसका अर्थ किया है जो महातम प्रभा, मतलब कौन सा नरक हो गया? सातवां नरक। सातवें नरक का सम्यक दृष्टि, उसका मरण नहीं होता। सातवें नरक में सम्यक दृष्टि होते है क्या? है? नहीं होते। स्मिता दोषी दीदी जरा अनम्यूट करो। सम्यक दृष्टी जाऊ शकतात सातवे गुण असताना पण। है? सातवां गुणस्थान नहीं, सातवां नरक। सातवा नरक है। हाँ, सातवें नरक में सम्यक दृष्टि होता है क्या? होता नहीं होता। हाँ? सम्यक तिसऱ्या नरकापर्यंतच जाते ना। अरे भाई, आप लोग क्यों तीसरे नरक को पकड़ करके बैठे हो? कल भी पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किल से कल छुड़वाया था, आज फिर से उसको जान लिया आपने। भाई तीसरे नरक तक तो तीर्थंकर प्रकृति बांधा हुआ जीव जाता है, और सम्यक दर्शन के साथ में पहले नरक तक ही जाता है। किंतु वहां पर जाने के बाद में सम्यक तो होता है कि नहीं होता है? सम्यक तो होऊ शकतो। सातों नरकों में होता है। हाँ, सम्यक तो होऊ शकतो। इसका मतलब सातवें नरक में कोई ना कोई तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? है। तो ऐसे सातवें नरक के सम्यक दृष्टि का मरण नहीं होता कह रहे हैं। कैसे होगा? होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सातवें नरक में जीव नियम से मिथ्यात्व के साथ ही मरता है। नियम है कि नहीं ये? हाँ, सबको याद आ रहा है, अब सब ताशा बजा रहे हैं। हाँ भैया सही है, एक हाथ से ताशा बजा रहे, दो हाथ से नहीं। क्यों डॉक्टर शैला दीदी, क्लियर है ना? हाँ? किस प्रकार की गाथा देखो, मतलब यहां यहां न मरंती, बाकी सब जगह मरण हो सकता है, कहीं पर भी आकर के आपका मरण हो सकता है। क्लियर है सबको? अर्थ क्या हो गया? अर्थ ये हो गया, सार क्या निकला इसका? आरोहण के समय अपूर्वकरण के प्रथम भाग के अलावा उपश्रम श्रेणी में कहीं भी मरण हो सकता है। क्लियर है? तो ये वाक्य हमने अपने पीडीएफ में भी ऐड कर दिया है। और दूसरा जो हीनाधिकता वाला जो प्रकरण था, उपशम उपशांत मोह या उपशांत कषाय, गुणस्थान से 11वें गुणस्थान से गिरने वाली बात, ये भी हमने सुधारित आवृत्ति में ऐड कर दी है। ठीक है, आपको फाइनली जो प्रथम गुणस्थान की जो पीडीएफ मिलेगी, तब ये सारी चीजें उसमें रहेगी। क्लियर है?
भाई समझ में आ रही है बातें? हाँ प्रमोद जी, आपका प्रश्न। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था, वो जवाब देने मतलब आपने पूछा अच्छा, था तो जवाब। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। हेमा दीदी आपके पास। वन्ना भैया, आपने बताया कि सातवें नरक में मतलब सम्यक तो छूटेगा और मिथ्यात्व में जाएगा, फिर मरण होगा, ऐसा बोलना है ना आपका? ये नियम है। तो भैया वैसे 4 से 7 गुण स्थान में जो क्षायब सम्यक दृष्टि है, वो भी तो अंत में उसका सम्यक तो छूट के मिथ्यात्व में जाता है। नहीं, नहीं जरूरी नहीं है। वो सम्यक्त्व के साथ वहां से निकल सकते हैं और मनुष्य पर्याय में आ सकते हैं। नियम नहीं कि सब लोग निकलेंगे, किंतु जो सम्यक्त्व के साथ आयु बांधेगा सम्यक्त्व के साथ में मरण करेगा, ये नियम। जी जी। तो पहले 6 नरकों में से जीव सम्यक्त्व साथ में लेकर के बाहर आ सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। भले यहां से मिथ्यात्व के साथ गया हो, कैसे भी गया हो, वहां जाकर के सम्यक्त्व पाएगा और सम्यक्त्व के साथ ही निकलेगा। ठीक है, कौन सा सम्यक्त्व साथ लेके निकलेगा? क्षायब सम्यक। नरक से कौन कौन सा सम्यक्त्व साथ लेकर के निकलेगा? दीदी ने बताया क्षायब शमिक, चलो बढ़िया है। क्षायब शमिक सम्यक्त्व लेकर के पहले से छठे तक निकल सकते हैं। और कौन सा साथ लेके निकल सकते हैं? हाथ ऊपर करो मीनाक्षी दीदी। पहले गुण स्थान वाला क्षयक ही निकलेगा। पहले नरक वाला। पहले नरक वाला। तो पहले नरक वाला क्षयिक सम्यक दृष्टि है। हाँ। पहले नरक से क्षयिक सम्यक साथ में लेकर के निकल सकता है, आगे वाले क्षयिक सम्यक तो नहीं जाएगा। पर पहले नरक से क्या सिर्फ क्षयिक सम्यक तो लेकर के निकलेगा? नहीं नहीं, क्षयब क्षमिक वाला भी निकलेगा वहां से। क्षयब शम को भी साथ लेकर के निकल सकता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और उपशम सम्यक तो लेकर के नहीं नहीं, क्यों? अंतर्मुख में अच्छा, अंतर्मुख नरकों में उपशम सम्यक तो होता है कि दीदी? नहीं होगा। नहीं होगा। रेखा दीदी, नरकों में उपशम सम्यक तो होगा क्या? प्रथमोपशम होगा। प्रथमोपशम होगा। मीनाक्षी दीदी ने तो ना बोल दिया। प्रथमोपशम होगा। अच्छा, प्रथमोपशम होगा मतलब उपशम होगा। हाँ, प्रथमोपशम होगा, द्वितीय उपशम तो नहीं होगा। द्वितीय उपशम तो मुनिराज को होता है ना, और वहां मुनिराज कहाँ होंगे? तो मतलब प्रथमोपशम में होगा, किंतु प्रथमोपशम के साथ मरण होता है क्या? नहीं होगा। नहीं होता है। मतलब उपशम सम्यक्त्व के साथ नरक से कोई निकल सकता है क्या? नहीं कर सकते। बातें समझ में आ रही है? कैसे सोचना है, कैसे चिंतन करना है, कैसे उत्तर देना है, रटना नहीं है। क्लियर? पूरा इस भाव में अगले भाव में भी याद रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, और प्रश्न है? डॉक्टर शैला दीदी पूछिए फिर। हाँ वंदना दीदी, इसका हाँ। मतलब है 11वें गुणस्थान में सभी मुनिराज के जो उपशमक है उनके सभी की विशुद्धता समान ही रहेगी। बिल्कुल। टाइम आने के बाद सभी नियम से मतलब समय पूर्ण होकर के नीचे आ जाएंगे या तो आयु पूर्ण करके वहां से निकल जाएंगे। मतलब ये नियम फिक्स है बिल्कुल। इसको विशुद्धता मतलब जब हिनादिक होना है, उनके भाव कम ज्यादा, ऐसा कुछ वहां पर नियम नहीं है। कोई नहीं, वहां पर कोई नहीं, नियम से उतरना ही है उनको। नहीं। ठीक है, एक ही भाव। हाँ राजेश जी पूछिए। मतलब 11वें गुण स्थान का काल जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद सभी नीचे आते हैं। वो कालक्षय की अपेक्षा से, भवक्षय की अपेक्षा से 11वें गुण स्थान में चलेंगे एक समय के बाद में, क्योंकि प्रवेश का पहला समय होगा। एक समय के बाद में कभी भी वहां से आयु खत्म करके निकल सकते हैं। तो बराबर है, लेकिन काल क्षय का भी समझो कि पूरा का पूरा काल जो है उसके बाद ही, समझो कि उसका अंतर्मुख 6 मिनट का है, तो 6 मिनट पूरा होने के बाद ही नीचे आएगा। बिल्कुल, उसके पहले नहीं आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे, ये पक्का, क्योंकि उसके लिए प्रमाण मिल गया। ठीक है, चलिए और किसी का प्रश्न है? चैट पे देख लेते एक बार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्लियर हो रहा है सबको। और अब चलते हैं, सब लोग आ गए क्या वापस? अब कहां पर शपथ श्रेणी में होना, उपशम में तो कोई नहीं बचा। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि उपशम वालों को नीचे उतर के जाना पड़ेगा भैया, अब यहां से ऊपर नहीं जा, रास्ता ही नहीं है। ठीक है ना, तो शपथ पर सब लोग आ गए हैं। अब 12वें गुणस्थान में, अब मोहनीय का अंत करके रेडी हो, अब 12वें गुणस्थान में चढ़ते हैं। चलिए
अब यहां से पहले गाथा को देख लेते हैं, उस पवित्र गाथा के पहले स्मरण करते हुए फिर 12वें गुणस्थान में आरोहण करेंगे। चलिए, गाथा दिख रही सबको? क्या लिख रहे देखिए, निःशेष क्षीण मोहो फलिहा मल भायनुदय समचित्तो क्षीण कसाओ भन्नति निगंथो वीयरायेहि। कितने सुंदर शब्द लगाए देखिए, निःशेष क्षीण मोहो, जिसने निशेष कर दिया है, किसको? मोह को निशेष रूप से जिसने क्षीण किया है। क्षीण अर्थात क्षय, क्षीण अर्थ यहां पर नहीं लेना है। क्षीण मतलब बहुत बार क्या है ना, अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे मराठी में क्षीण शब्द का अर्थ अशक्त होता है। अशक्त मतलब बिल्कुल दुबला पतला रह गया, ऐसा अर्थ होता है। और इसीलिए बहुत सारे मराठी भाषक स्वाध्याय उनकी भ्रांति है, कंफ्यूजन है कि 12वें गुणस्थान में थोड़े बहुत कषाय रहते हैं। नहीं, सारी की सारी कषाय जो है वो 10वें गुणस्थान के अंत में पूर्ण खत्म हो गई है। शपक श्रेणी की बात चल रही है, ठीक है? क्लियर है? क्षीण कषाय का अर्थ है जिन्होंने कषाय का क्षय किया है। ऐसे कैसे किया है? निशेष, कुछ शेष नहीं बचा, ऐसे निशेष। आचार्य भगवान कह रहे हैं निशेष क्षीण मोह। आगे क्या कहते हैं? फलिहा मल अमल, फली अमल शब्द का अ चला गया ह में। अमल का अर्थ क्या होता है? जिसमें मल नहीं, ऐसा निर्मल। फलिहा मल भायनुदय उदय, इसका उदय है। कैसा? भायन, भायन मतलब भाजन, बर्तन। भायन उदय, उदय शब्द को अलग कर दीजिए, और भायन, भायन मतलब भाजन। भाजन शब्द का अर्थ क्या होता है? बर्तन। कहते हैं कि स्फटिक मणि के निर्मल भाजन में रखे हुए समचित्तो, स्वच्छ जल के समान जिसका चित्त निर्मल हुआ है। उपमा दे रहे, दृष्टांत दे रहे हैं कि जिसने मोह का संपूर्ण निशेष नाश किया है, निशेष क्षय किया है, वो कैसा है? वो वैसा है जैसे निर्मल जल, जो स्फटिकमयी भाजन में, बर्तन में रखा हुआ निर्मल जल है, उसके समान उसका चित्त है। और क्षीण कसाओ भन्नदी, क्या कहा? खिन्न कसाओ भन्नदी, क्षीण कषाय अर्थात क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती कहा। और क्या कहा? निग्रंथो, उन्हें निग्रंथ कहा। किसने कहा? वीयराये ही, वीतराग भगवान ने कहा। मजा आ रहा है ना प्राकृत पढ़ते पढ़ते? क्या क्या शब्द है देखो। वीतराग भगवान ने कह दिया, तो अभी इसके वाक्य कोई अपील है क्या? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई है क्या? नहीं। पर सबसे महत्वपूर्ण इस गाथा का भाग क्या है? पहला तो दृष्टांत से सबको समझ में आ गया और सबने आदत के समान उसको ग्रहण भी कर दिया। चिंतन तो कोई उसके ऊपर हुआ क्या? स्फटिक भाजन दिखा क्या सामने? हाँ, और स्फटिक भाजन के अंदर का निर्मल मल दिखा क्या? सिर्फ निर्मल जल कह के काम नहीं होता था। सोचने वाली बात है। आचार्य भगवान ने सिर्फ निर्मल जल यहां पर नहीं कहा है कि निर्मल जल भी आप कह सकते हैं जिसमें कोई मिट्टी नहीं है, वो निर्मल जल है। जिसमें कोई मोह नहीं है, ऐसा चित्त निर्मल चित्त है। इतनी बात होती थी। हाँ, हेमांग दीदी हाथ ऊपर कर रहे, क्या लग रहा है दीदी? क्या भाव, क्या आ रहे विचार दिमाग में? भैया स्फटिक जो बर्तन है वो भी इतना निर्मल है। स्फटिक जो बर्तन है वो भी निर्मल है और उसमें निर्मल जल रखा है, मतलब दोनों निर्मल है। चलो ठीक है भाई। और स्फटिक, स्फटिक भाजन का जो उस जल को धारण कर रहा है, जो उस जल को धारण कर रहा है, यहां कौन धारण कर रहा है?
यहाँ ग्रंथ पर आत्मा धारण कर रही है ना। धारण कौन कर रही है? आत्मा धारण कर रही है। तो स्फटिक के जैसे आत्मा कैसी हो रही है? स्फटिक की जैसी हो रही है। क्लियर है? बस ये बात यहां पर कह रहे हैं। और आगे क्या कहा? बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस पूरी गाथा का। वीतराग भगवान ने ऐसे क्षीण मोह गुणस्थान वर्ती को निग्रंथ कहा है। बहुत बार हम लोग आप लोग आपस में चर्चा करते हैं दीक्षा देखने के लिए जाते वक्त, अरे कौन सी दीक्षा ले रहे, क्षुल्लक की दीक्षा ले रहे कि निग्रंथ दीक्षा ले रहे? है कि नहीं है? निग्रंथ शब्द लगाते हो ना? क्या होता है निग्रंथ शब्द का अर्थ? निग्रंथ दीक्षा क्या होता है अर्थ? अरे बोलो कुछ तो। हाँ दीपा दीदी बोलो। कुछ भी परिग्रह नहीं जिनके साथ, जिनके पास परिग्रह नहीं है वो, क्योंकि ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है परिग्रह। बहुत सुंदर उत्तर। ग्रंथ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिग्रह। और जिनके पास निग्रंथ है, जिनके पास परिग्रह नहीं है, ऐसे जीव निग्रंथ कहलाते हैं। तो फिर निग्रंथ तो कहां दीक्षा कहां ली? 12वें गुणस्थान में दीक्षा होती है महाराज जी की? क्या 7वें 6वें होती है? दीक्षा लेते ही 7वां फिर 6ठा, तो निग्रंथ अवस्था 6ठे 7वें में थी। अब यहां पर 12वें में आने के बाद निग्रंथ कह रहे हैं। कोई कुछ तो फर्क है कि नहीं समझने में? हाँ है ना। क्योंकि अभी क्या इसकी चर्चा करी? निग्रंथ की अपेक्षा से चर्चा करी। तो निग्रंथ में जो परिग्रह की चर्चा थी, तो 6ठे 7वें गुणस्थान में कौन से परिग्रह को छोड़ा है? अच्छा, परिग्रह कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, बाह्य परिग्रह, अंतर परिग्रह। सब लोगों ने उत्तर एक साथ दे दिया, बहुत बढ़िया, अनुमोदना है ना। और बाह्य परिग्रह वो तो सबने छोड़ा। कितने प्रकार का था बाह्य परिग्रह? फटाफट बोलना है। हाँ सुरेश पहाड़ी जी ने इमीडिएटली वहां से टिम बता दिया, बहुत बढ़िया। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है। क्यों सुरेश जी 6ठे 7वें गुणस्थान छोड़ दिया था दीक्षा के समय में? वो बाह्य परिग्रह छोड़ा है। आंतरिक परिग्रह अभी भी वो महाराज जी के पास है कि नहीं है? कौन सा है आंतरिक परिग्रह? अंदर वाला परिग्रह? हमारे प्रतिभाधारी सुभद्रा दीदी बोलो, अंदर वाला परिग्रह कौन सा है? दीदी दूसरी प्रतिभा ले ली ना, तो दूसरी के समय में तो परिग्रह दिया। साड़ियां इतनी ही रखूंगी, बर्तन इतने ही रखूंगी, दास दासी इतने ही रखूंगी, गाड़ियां इतनी ही रखूंगी। ये तो सब बाह्य में आ गया। अंदर वाला परिग्रह कितना अपमान कर दिया। वंदना भैया जी कषाय कर, बहुत सुंदर। बोलिए और बोलिए। कषाय और पहला मिथ्यात्व है, पहला मिथ्यात्व, 4 कषाय, 5 तो हो गए, 4 कषाय और 9 वो 9 कषाय। बहुत सुंदर, अच्छा है। आपने सिर्फ प्रतिमा नहीं ली है, सोच समझकर ज्ञान के साथ मिली है। बहुत बहुत अनुमोदना दी। आंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है। अब 14 में से 6ठे 7वें गुणस्थान में कितने चले गए हैं? कोई चला गया है क्या? माया पखारे दीदी, अंतरंग परिग्रह में से कोई चला गया क्या 6ठे 7वें गुणस्थान वाले महाराज का? जल्दी से अनम्यूट करो। हाँ, अनंतानुबंधी कषाय कहिए। अरे अनंतानुबंधी कषाय का तो यहाँ पर अलग से नाम ही नहीं दिया है। कषाय को कषाय, 4 प्रकार की कषाय बोल दिया। और कोई चला गया क्या? क्या 14 के 14 विद्यमान है? भैया प्रत्याख्यानावरण गई। अरे भाई देखो, यहाँ पर आपने देखो अभी भी 14 का नाम गिनवाया माया दीदी। 14 के नाम कौन से गिनवाए? 9 कषाय, 4 बड़ी कषाय, 4 बड़ी कषाय, 9 मुझे मतलब क्रोध, इसमें अप्रत्याख्यानावरण अनंतानुबंधी ऐसा कोई भेद ही नहीं किया है ना। तो कौन सी नहीं गई है, कौन सी गई है? अब 14 में से कौन सी गई? अब 13 के तो नाम गिन गए, एक कौन सी बच गई? 14वीं कौन सी है? देखो 9 कषाय हो गई, 4 कषाय हो गई, 13 हो गई, 14वीं कौन सी बच गई कषाय? ये
मिथ्यात्व। तो अभी मुनि महाराज के पास मिथ्यात्व है कि चला गया? बोलो है माया दीदी, महाराज जी के पास मिथ्यात्व होता है कि नहीं होता है छठे सातवें गुणस्थान में? बड़ी सूक्ष्मता से उत्तर नहीं पूछ रहे, मोटा मोटी में बता देना। वो दीदी इसलिए संबल में पड़ गई, भैया कुछ तो गुगली डाल करके, नहीं गुगली वाली बात नहीं, सीधा सीधा बॉल डाल दिया आपके ऊपर, छक्का मार दो सीधा। मिथ्यात्व वो तो पहले गुणस्थान में ही चला गया, पहले गुणस्थान के अंदर है कि नहीं है? तो महाराज जी के पास अभी 13 बची है, तो 13 सातवें गुणस्थान में जाती है क्या? नहीं, 13 की 13 कहां चली गई, कब चली गई? 10वें गुणस्थान के अंत में। मतलब जो महाराज जी अब 12वें गुणस्थान में पहुंच गए हैं, उनके पास बाहर की 10 जो छठे सातवें गुणस्थान में छोड़ी थी, और 10वें के अंत में 13 चली गई है, और पहले गुणस्थान की तो तभी सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में ही छोड़ दिया उसने। तो अब 24 परिग्रह में से 12वें गुणस्थानवर्ती महाराज जी के पास में कोई भी परिग्रह अंतर महिला कोई भी बचा है क्या? तो सही मायने में निगृंत हुए कि नहीं हुए? आ रही बात समझ में? इसीलिए वीतराग भगवान ने उनको निगृंत कहा। क्लियर है? निर्मल चावड़ा जी क्लियर हो रहा है क्या? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। सबको, बाकी को बस अब यहां पर थोड़ा सा आचार्य भगवान टीका में क्या कह रहे हैं उस चीज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस पूरी गाथा का यह महत्वपूर्ण भाग था कि वीतराग भगवान ने गुणस्थानवर्ती, कौन से? क्षीण मोह गुणस्थानवर्ती मुनिराज को निग्रंथ कहा है। और निग्रंथ क्यों कहा है? इसलिए पहले ग्रंथ को समझो, ग्रंथ समझते ही निग्रंथ समझेगा, और निग्रंथ मतलब परिग्रह, तो कौन से परिग्रह को पहले छोड़ा था और कौन से परिग्रह को अब छोड़ा है, और इसकी अपेक्षा से 100% निग्रंथ कौन हो गए, इसका अर्थ हमें समझ में आ गया। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर आचार्य भगवान यहां पर टीका में कहते हैं मोह 2 प्रकार का है। जैसे आश्रय, बंध, ये सारी चीजें 2 प्रकार की थी, द्रव्य और भाव, वैसे मोह भी 2 प्रकार का है, द्रव्य मोह और भाव मोह। द्रव्य मोह किसे कहा है? आचार्य कहते हैं 4 प्रकार का जो बंध था, कौन सा? प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश। इन 4 के भेद से मोह, क्योंकि मोह आत्मा में बंधा, तो इस 4 तरीके से बंधा कि नहीं बंधा? और ये कौन से रूप में बंधा है? द्रव्य रूप में बंधा कि भाव रूप में बंधा? द्रव्य रूप मतलब क्या होता है? साक्षात वहां पर वो पार्टिकल, वो परमाणु लगना। तो हमें प्रदेश, स्थिति, अनुभाग और प्रकृति, इन 4 की अपेक्षा से जो बंध हुआ है वो द्रव्य कर्म परमाणु है कि नहीं है? तो इन 4 को ही द्रव्य मोह कहा। ये नई बात हमको पता चल रही है, द्रव्य मोह का। और भाव किसको कहा? राग और द्वेष, ये जो जीव के परिणाम है, उनको भाव मोह कहा। ठीक है? चलिए, अब यहां पर एक प्रश्न आता है, भाव मोह की वजह से द्रव्य मोह है या द्रव्य मोह की वजह से भाव मोह है? थोड़ा सा चिंतन आवश्यक है, इसीलिए यह प्रश्न बना है। और उत्तर हमें सर्वोच्च न्यायालय के जैसा नहीं चाहिए, डिसीजन नहीं देना है, चिंतन करके बताना है। भाव मोह की अपेक्षा से द्रव्य मोह है या द्रव्य मोह की अपेक्षा से भाव मोह है? क्या लगता है? हाँ चलो, एक एक उत्तर आएंगे सब। अभी कहा यहां पर ग्रंथ में तो उत्तर नहीं है, तो हम लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं है? रेखा दीदी, अपने विचार प्रकट करो, बोलिए। भाव मोह की वजह से द्रव्य मोह लगता है। भाव मोह की वजह से द्रव्य मोह है, राग द्वेष है, इसीलिए 4 प्रकार के बंध है, ऐसा दीदी का कहना है। ठीक है, उत्तर तो एक आएगा। और दूसरा उत्तर क्या होगा? द्रव्य मोह है इसीलिए भाव मोह है। भाव मोह है कि नहीं है? नहीं। कितने लोगों को लगता है कि
द्रव्य मोह है इसलिए भाव मोह है। उत्तर दो तो आ ही सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज का उत्तर आ सकता है दिमाग में। मीनाक्षी दीदी क्या कहना है? दोनों साथ में ही रहते हैं। राग द्वेष होगा तो कषाय हो गया, और द्रव्य कर्म आएगा, द्रव्य कर्म के उदय से राग द्वेष होगा। द्रव्य कर्म के उदय से राग द्वेष होगा, बहुत अच्छी बात है। और राग द्वेष होगा तो द्रव्य कर्म आएंगे ही। मतलब एक दूसरे के ऊपर और दूसरा फिर पहले के ऊपर, है ना, ये विषय सर्कल हो जाएगी बात। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ेंगे कैसे? क्योंकि ऐसा होता, मीनाक्षी दीदी देखिए, अगर ऐसा होता तो ये तो चक्रव्यूह बन जाएगा। एक की वजह से दूसरा और दूसरे की वजह से पहला। अगर हम इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे, लगता ऐसे है, बिल्कुल समझने में ऐसा लगता है, हाँ ऐसा होता है, पर अगर ऐसा होता तो इसमें से जीव कभी बाहर ही नहीं निकलता। सही है कि नहीं है? क्योंकि उसके पास द्रव्य मोह है, क्योंकि भाव मोह है, और फिर द्रव्य मोह फिर से भाव मोह कर रहा है, तो इससे बाहर कैसे आएंगे? और जीव इससे बाहर आता है कि नहीं आता है? अरे अनंतानंत आए हैं, एक दूसरे की बात नहीं, अनंतानंत जीवों ने इसको सिद्ध कर दिया कि इससे इसको तोड़ कर यहां आ सकते। उन्होंने कैसे तोड़ा? अगर इस चीज पर अगर हम चिंतन करेंगे, उन्होंने इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा, इसको अगर हम लोग चिंतन करेंगे, उत्तर मिल जाएगा। कैसे तोड़ा भाई उन्होंने? अंजू जैसे भाव बनेंगे वैसे हमारे परिणाम हो जाएंगे। वो बात तो है, यही तो भी मीनाक्षी दीदी ने कहा। हाँ। जी भाई साहब, जैसे भाव थे वैसे आपने, जैसे भाव बने, रागद्वेष के भाव होने, स्वाध्याय का टाइम हो गया था 7:30 का, उधर सीरियल का आवाज, टाइटल म्यूजिक बचा, वो स्वाध्याय छोड़ करके वहां बैठ गए। जी भाई साहब, द्रव्य मोह तो जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनसे जुड़ान नहीं करना है। अगर उनसे जुड़ेंगे नहीं तो रागद्वेष नहीं करेंगे तो रागद्वेष नए परमाणु बंद ही नहीं होंगे ना, रागद्वेष होगा ही नहीं चित्त में। तो ये सर्कल ऐसे टूटेगी। और अगर हम ऐसा नहीं माने तो फिर अरिहंत परमेष्ठी कैसे होंगे? अरिहंत भगवान के तो सही बात है कि जिन्होंने इस चक्रव्यूह को तोड़ा है, उन्होंने कैसे तोड़ा? अंजू दीदी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्योंकि जो हम ऐसा मान रहे हैं कि द्रव्य मोह जो है उसके उदय में, वो कर्म परमाणु है, उसके उदय में आते ही फिर से राग द्वेष हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। ये ज्यादातर होता है, और जिनके साथ होता है वही चक्रव्यूह में लपेटे जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं, अभी हमने देखा कि नहीं देखा, 90 गुण स्थान में श्रेणी आरोहण करके क्षपक श्रेणी वाले जो आए हैं, उन्होंने कैसे किया? 7वें से 8वें गुण स्थान में जाने का कारण क्या था? 8वें से 90 गुण स्थान में जाने का कारण क्या था? सोचो, अब इतना चर्चा हो चुकी है, मुझे इसका उत्तर चाहिए आप लोगों से कि 7वें से 8वें में और 8वें से 90 में जीव क्यों गया? क्योंकि 90 में जाकर तोड़ दिया उस चक्रव्यूह को, पर वहां पर पहुंचे कैसे? विशुद्ध परिणामों से। बिल्कुल सही कहा। रागद्वेष घटा कर विशुद्ध परिणामों की बढ़ती हुई वो सारा जो आगे जितना भी कहोगे वो फल है, मूल कारण है विशुद्ध परिणाम, जो प्रति समय अनंत 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 गुना बढ़ते जा रहे थे। और विशुद्ध परिणाम बढ़ने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि पहले का कितना भी उदय में आवे, आजू बाजू में कितनी भी परिस्थिति बने, तो भी मुनिराज उससे विचलित नहीं हो रहे हैं। इसीलिए पांडव मुनिराज, गजकुमार मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, अरे जो अंतकृत केवली हो रहे हैं, उन्होंने उस उपसर्ग को क्यों सहन किया? कैसे सहन किया? इस विशुद्धि के बल पर सहन किया। क्योंकि वो विशुद्धि इतनी 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 बढ़ जा रही थी कि उस शरीर को जो काटने की वेदना है, उसके साथ में मोह ही नहीं हो रहा है, और ना ही उस दुख के प्रति उनको द्वेष हो रहा है। बात समझ में आ रही सबको? हम बहुत भक्तिपूर्वक उनकी पूजन करते हैं, बहुत भक्तिपूर्वक हम उनके अंतकृत केवली पर का हम लोग गुणगान करते, स्तुति करते हैं। बट एग्जैक्टली उन्होंने क्या प्रक्रिया करी? वो उस सातिशय अप्रवृत्त की ढलान में लग गए, वहां पर पहुंच गए। कैसे पहुंचे? प्रक्रिया आपके सामने पीडीएफ में है। रास्ता बिल्कुल अरहंत भगवान ने बता दिया है। उस रास्ते पर चलकर मतलब क्या है? भाव मोह को कंट्रोल करते हुए,
तो अगर भाव कंट्रोल कर दिया तो जो द्रव्य मोह पहले से लगा हुआ है वो तो निकल जाने वाला है, वो तो परमाणु थोड़ी आ रहा है हमारे पास। नहीं और अगर हमने भाव मोह को कंट्रोल किया है तो नया 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ उदय में तो आ रहा है। क्या सूक्ष्म लोभ बन रहा है? नहीं 9वें गुणस्थान में जिसकी बंध विच्युत्ति हो चुकी है, मोहनीय कर्म की बंध विच्युत्ति हो चुकी है, चारित्र मोहनीय कर्म की बंध विच्युत्ति हो गई है, 10वें गुणस्थान में सिर्फ उदय है। बंध रहा है क्या? नहीं है तो बंद नहीं रहा है मतलब नया द्रव्य मोह आ रहा है क्या? नहीं तो नया द्रव्य मोह को किसने रोका? भाव मोह को जो जीरो कर दिया है, बिल्कुल वहां पर जो उनको मंद मंद मंदतम कर दिया है, उसने द्रव्य मोह को रोका। बात समझ में आ गई क्या? रास्ता आपका और हमारे लिए क्लियर है। जिन्होंने बताया ना वो तो करके चले गए, उनको नहीं करना वापस। तो इस भ्रांति में नहीं रहना हमको। जैसा मीनाक्षी दीदी ने उत्तर दिया, हम 99.99% यही सोचते हैं। द्रव्य मोह की वजह से राग द्वेष, राग द्वेष की वजह से द्रव्य मोह, बंध आश्रव, बंध से उदय फिर से आश्रव, ये तो संसार में हो ही रहा है। किंतु ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि द्रव्य मोह से फिर से भाव मोह आ जावे। क्लियर है? भाव मोह को मंद मंदतम किया जा सकता है और वही इस चक्रव्यूह से निकलने का। देखो आज की चर्चा में एक गाथा भगवान ने क्या दे दी, उसके ऊपर माथा पच्ची करते करते कितना सुंदर नवनीत बाहर निकल रहा है कि नहीं है? वैसे तो मक्खन खाने के लिए अभक्ष बता दिया मर्यादा के बाहर का, ये तो अभी नया नया ताजा निकला है, जल्दी से ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि वासी होने के बाद में याद ही नहीं रहेगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आनंद हो रहा है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मोह 2 प्रकार का है, द्रव्य मोह, भाव मोह। 4 प्रकार का जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से जो मोह है वो द्रव्य मोह के 4 भेद बताए गए। राग द्वेष के भेद से भाव मोह 2 प्रकार का है। तो जिसने द्रव्य मोह और भाव मोह इनको भेद प्रभेद सहित पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है, अतः उनका कोई भी अंश किसी भी प्रकार से शेष नहीं रहा है, इसीलिए निशेष शब्द लगा दिया। द्रव्य मोह का कोई परमाणु बचा क्या? नहीं। और राग मोह का तो पहले से कंट्रोल में कर दिया, इसीलिए तो द्रव्य मोह 10वें गुणस्थान में आ ही नहीं रहा है। क्लियर है? तो उनके भेद प्रभेद सहित उस क्षपक मुनिराज ने उनको निशेष कर दिया है। इसीलिए गाथा में निशेष खीन मोह। अरे आचार्य भगवंत एक एक शब्द को ऐसा ऐसा नप तोल करके डालते हैं। कब लिखा है ये ग्रंथ? नेमिचंद्र महाराज ने यह ग्रंथ कब लिखा है? 10वीं शताब्दी में। आज 21वीं शताब्दी है ना? 1100 वर्ष हो गए इन वाक्यों को, और 1100 वर्षों के बाद भी उसकी मधुरता, उसके अर्थ में इतना भी केश मात्र भी उसमें कमी आई है क्या? नहीं आई है। 1100 वर्ष के बाद में आप और हम सब बैठ करके उसका आस्वाद ले रहे हैं और अपने अज्ञान को भगा रहे हैं। आगे आचार्य भगवान कहते हैं, मोहनीय कर्म के उदय के कारण, राग द्वेष के कारण चित्त में नाना प्रकार की तरंगे उठती है, जिससे समचित्त, अर्थात समचित्त शब्द का अर्थ होता है शांत चित्त, तरंग रहित, समान चित्त। समान चित्त मतलब क्या है? जिस चित्त में खलबली मची नहीं है। शांत पानी किसे कहेंगे? तरंग वाला पानी शांत होगा या तरंग रहित पानी शांत होगा? बिना तरंग वाला, है ना? तो वैसे ही जहां पर तरंग नहीं है उसे समान चित्त के साथ में हम कह सकते कि ये चित्त मतलब मन, समान मतलब बिना खलबली वाला, बिल्कुल एक लेवल वाला। तो इसीलिए वहां पर समचित्त शब्द जो है, गाथा का समचित्त शब्द जो है वो वहां पर आ गया है। मोह नष्ट हो जाने पर तरंगों का उठना भी समाप्त हो गया, इसीलिए चित्त समचित्त हो गया। जिस छद्मस्त की वीतरागता के विरोधी मोहनीय कर्म के द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारों का क्षय हो जाता है। किस प्रकार से?
बंध, उदय, उदीर्णा और सत्व। सूक्ष्मता की बात आ गई। मोहनीय कर्म को कैसे नष्ट किया? सिर्फ नए वाले बंधने वाला मोहनीय कर्म नष्ट हुआ है? नहीं, उसके साथ साथ में पहले से लगा हुआ सत्व रूप भी खत्म हो गया। उसके साथ साथ में उदयना उद्यावली में जो था, क्योंकि सत्ता में पड़ा किसको कहेंगे? उद्यावली को छोड़ करके उसके पीछे को सत्ता कहते हैं, तो बचा उद्यावली वाला। तो उद्यावली में है वो उदय वाला, वो भी, और उदीर्णा होकर के उद्यावली में दिया हुआ वो भी। तो क्या कह रहे हैं? बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, इन चारों प्रकार की अपेक्षा से क्षय हो गया है। ऐसे मुनिराज को 12वें गुणस्थान वाला क्षीण मोह गुणस्थानवर्ती कहा जाता है। इसीलिए आगम में इनका नाम क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्ता ऐसा बताया है। अब वीतरागता की अपेक्षा से वीतराग, और अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए छद्मस्त। यह छद्मस्त शब्द जो है वो अंत्य दीपक है, और वीतराग शब्द नाम स्थापना और द्रव्य रूप वीतरागता विशेष के लिए है। देखो, टीकाकार ने अब एक लाइन लिख करके हमारे लिए चिंतन छोड़ दिया। ये बात तो समझ में आ गई कि भाई छद्मस्त जो है वो छद्मस्त अंत्य दीपक है कि नहीं है यहां पर। इसके आगे 13वें गुणस्थान वाले छद्मस्त होंगे क्या? नहीं, 14वें वाले भी नहीं होंगे। तो ये अंत्य दीपक है, ये बात समझ में आ गई है ना। किंतु आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं ये वीतराग शब्द जो है, वीतराग छद्मस्त में से वीतराग शब्द जो है वो कौन सी अपेक्षा से है? 4 प्रकार के निक्षेप है। निक्षेप याद है कि नहीं है? सर्वार्थ सिद्धि, पहला अध्याय। क्यों भैया, 2 वर्ष पुराने चीजों को आप कुरेद कुरेद कर वापस ला रहे हो, बढ़िया से बढ़िया पीडीएफ बना करके, है ना, उसको बढ़िया से बाइंडिंग करके, फिर बहुत अच्छे वस्त्र में लपेट करके ऐसी गांठ मारी है उसके ऊपर कि कोई देखते बन जाए, और हमने सर्वार्थ सिद्धि को रख दिया, हर रोज अर्घ चला रहे उसको। हाँ या ना? हाँ कह रहे, देखो कितने सारे। नहीं ना? हाँ, पीडीएफ को खुली रखना। सर्वार्थ सिद्धि और गोमटसार जीवकान की हमारी जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो सभी ये भव जब तक है तब तक तो खुली रखना, उसको बंद नहीं करना, क्योंकि बहुत जगह पर वो सारी चीजें हमको लगने वाली है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं निक्षेप 4 प्रकार के, सबको मालूम है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। किसी को याद आ रहा है क्या किस क्या क्या है नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव? नाम मतलब नाम की अपेक्षा से कथन, महावीर आदि किसी का नाम लेकर के पुकारना। स्थापना मतलब भगवान की मूर्ति को महावीर कहना, यह स्थापना की अपेक्षा से हो गया। या हमारी जैसे फोटो सेल्फी लेते कि नहीं लेते हैं, वो पाउट बना करके सेल्फी नहीं लेते। हाँ, वो सेल्फी क्या है, फोटो क्या है? उस फोटो किसका फोटो? क्या हमारा फोटो? तो हमारा मतलब हमारी वो स्थापना रूप से हम है वो। ठीक है। तीसरा द्रव्य, द्रव्य निक्षेप मतलब आगामी पर्याय की अपेक्षा से, भूतकाल की पर्याय की अपेक्षा से। अभी बोल देना जनरली भविष्य की अपेक्षा से। सेठ जी का बेटा है ना, उसको कहते देखो छोटे सेठ जी आ गए। अगर सीए का बेटा है तो क्या कहते हैं? जूनियर सीए आ गए। डॉक्टर का बेटा है तो जूनियर डॉक्टर कहेंगे। तो ये किसकी अपेक्षा? भविष्य में वो करेगा, वो करेगा नहीं करेगा छोड़ो, बट भविष्य की अपेक्षा से कह रहे हैं। और भाव मतलब साक्षात वर्तमान पर्याय। तो इन 4 निक्षेपों में से अभी भगवान वीतराग है क्या? नहीं, वीतराग नहीं है। बीत गया है राग जिनका, और राग तो निकाल दिया उन्होंने, है कि नहीं है? यहां पर क्या कह रहे हैं कि वीतराग शब्द नाम, स्थापना और द्रव्य रूप वीतरागता विशेष के लिए है। क्योंकि यहां पर वीतराग मतलब जिनका राग द्वेष खत्म हो गया है, इसकी अपेक्षा से इतना ही संकुचित वीतराग शब्द का अर्थ यहां पर नहीं है। वीतरागता के साथ साथ में जो चीजें आ जाती है, अनंत चतुष्ट आदि, वो अभी यहां पर है क्या? वो नहीं है।
और इसीलिए यहां पर नाम, स्थापना और द्रव्य, इन तीन की अपेक्षा से वीतराग कहा है, ये यहां कह भी है, क्योंकि साक्षात वीतरागता अरहंत अवस्था को कहा गया है। यहां पर कहा है वो नाम की अपेक्षा, स्थापना की अपेक्षा और भविष्य पर्याय द्रव्य के, अरे अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान होना ही है, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। तो यहां पर बहुत सुंदर शब्द यहां पर लगा दिया चिंतन के लिए कि वीतराग शब्द नाम, स्थापना और द्रव्य रूप वीतराग विशेष के लिए है, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं निग्रंथ शब्द जो है वो विशेष महत्व रखता है, क्यों? क्योंकि साधु तो 5 प्रकार के होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि, नव्य अध्याय 5 प्रकार के लेखनी है पुलाक, बकुश, कुशील, निग्रंथ, स्नातका। तो बाह्य परिग्रंथ की अपेक्षा पांचों के पांचों निग्रंथ है, पुलाक भी निग्रंथ है, बकुश भी निग्रंथ है, कुशील भी निग्रंथ है, सभी दिगंबर दीक्षा लेने वाले हैं, तो इसलिए बाह्य परिग्रह की अपेक्षा से तो सभी निग्रंथ है। किंतु अंतरंग परिग्रह की अपेक्षा से कौन है? क्षीण मोह गुणस्थानवर्ती ही अंतरंग परिग्रह के क्षपक है, उसका क्षय करने वाले हैं, और इसीलिए मोहनीय कर्म का क्षय होने जाने से उनकी निग्रंथ संज्ञा वास्तविक है, और अंतर्मुहूर्त पश्चात केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न होने वाला है, इसलिए भी वे निग्रंथ है। क्योंकि निग्रंथ शब्द का अर्थ सिर्फ परिग्रह के त्यागी, इतना संकुचित नहीं होता है। क्लियर है? तो इस एक एक चीज को अलग अलग तरीके से यहां पर बताया जा रहा है। अब प्रश्न यहां पर एक उठता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो शंकाकार ऐसे ऐसे है ना, वो बोलते कि अगर आपने 12वें गुणस्थान वर्ती को निग्रंथ संज्ञा दे दी, 62 नंबर की गाथा में आपने 12वें गुणस्थान वर्ती को तो निग्रंथ संज्ञा दे दी, फिर 61वीं गाथा में उपशांत मोह वाले 11वें गुणस्थान वर्ती महाराज को निग्रंथ संज्ञा क्यों नहीं दी? प्रश्न समझ में आ गया? वो भी तो छद्मस्त वीतराग है कि नहीं? ये 11वें गुणस्थान वर्ती, 12वें गुणस्थान वर्ती भी छद्मस्त वीतराग है, 11वें गुणस्थान वर्ती भी छद्मस्त वीतराग है। तो शंकाकार पूछ रहा है 11वें गुणस्थान में भी तो मोहनीय कर्म नहीं है। आपने जो हाथ जिस उत्तर से किए है वो आचार्य भगवान ने वही उत्तर दिया है। शंकाकार की शंका तो बिल्कुल ठीक है कि आपने 11वें गुणस्थान वर्ती को ये संज्ञा नहीं दी, तो आचार्य भगवान कहते नयेषु दोषः। पूजपात स्वामी और अक्लन देव आदि आचार्यों ने भी अंतर्मुहूर्त काल में जिसको केवल ज्ञान दर्शन उत्पन्न होने वाला है, इस विशेषण के द्वारा मात्र क्षीण मोह को ही निग्रंथ संज्ञा दी है। और वो क्यों? क्योंकि उपशांत मोह गुणस्थानवर्ती, ज्ञान गुणस्थानवर्ती के भी अंतरंग परिग्रह का अभाव किस प्रकार से है? उपशमन करके है। किंतु सत्ता में अभी भी द्रव्य मोह बाकी है। भले भाव मोह वहां पर नहीं है, किंतु द्रव्य मोह तो अभी सत्ता में बाकी है, इसलिए निग्रंथपना वहां पर नहीं बनता है। 11वें गुणस्थानवर्ती को निग्रंथ संज्ञा नहीं दी गई है, 12वें गुणस्थानवर्ती को उसके आगे निग्रंथ संज्ञा दी गई है। क्लियर है? सूक्ष्म चर्चा है, बहुत अच्छी बात है। आगे कहते हैं इस गुणस्थान में नाम, स्थापना और द्रव्य निक्षेप रूप क्षीण कषाय का ग्रहण नहीं है, किंतु भाव निक्षेप रूप भी ग्रहण है। अब देखो, पहले क्या कह रहे थे? द्रव्य, स्थापना और नाम, इन तीन की अपेक्षा से वीतराग शब्द लगाया, किंतु क्षीण मोह शब्द किसकी अपेक्षा से लगाया? क्षीण कषाय या फिर निग्रंथ शब्द किस अपेक्षा से लगाया? वो कहते वो भावरूप लगाया, क्योंकि वर्तमान पर्याय में सभी प्रकार से मोह का नाश है। इसीलिए अकेले नाम, स्थापना, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं, भाव की अपेक्षा यहां पर निग्रंथ शब्द लगाया गया है। तो ये
आप लोगों को ये एक गाथा इतनी दिखने के लिए इतनी सीधी सरल है कि 5 मिनट में इसकी वांछना होकर के आगे 13वें गुणस्थान में जा सकते थे, आया ना। स्फटिक के समान बर्तन में रखे हुए निर्मल जल के जैसा जिनका चित्त हो गया है, वो वैसे ही जिन्होंने मोह को क्षीण कर दिया है, क्षय कर दिया है, ऐसे जीवों को वीतराग भगवान ने क्या कहा है? निग्रंथ कहा है, क्षीण मोह गुणस्थानवर्ती कहा है। और कितनी चर्चा इसके ऊपर चल रही है। बहुत सुंदर गाथा है कि दिखने के लिए सिंपल, किंतु उसके अंदर बहुत गहन एक एक शब्द में अर्थ निकला है। और फिर निक्षेपों के द्वारा उसको उसके ऊपर, यही तो आगम का सार है। सामायिक करने वाले सब लोग ध्यान रखना, एक एक विषय को लेकर के आगे ये हमको श्रेणी में आरोहण करने के लिए बहुत उपयोग में आएगा। एक विषय को लेकर के जब उसके ऊपर हम लोग चिंतन करते रहते हैं, तब वहां पर चारों निक्षेप की अपेक्षा से उसका चिंतन होना चाहिए, 8 अनुयोग द्वारा की अपेक्षा से उसका चिंतन होना चाहिए, तब जाकर के उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान पाएंगे। तो सामायिक में किस चीज का चिंतन करना है? कल्पना दीदी कहां गए हमारे प्रमोद जी? प्रतिभाधारी चले गए क्या? है प्रमोद जी, अनम्यूट कर रहा हूं। बाकी ये हम इनको प्रतिनिधि के स्वरूप में नाम लेते हैं, बाकी बहुत सारे हमारे स्वाध्यायी जो है वो सामायिक करते हैं। सबके लिए हम कह रहे हैं कि सामायिक का विषय हर रोज नया ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक विषय लेंगे ना तो 6 महीना वर्ष निकल जाएगा। 8 अनुयोग द्वार, 4 निक्षेप। देखो यहां पर 2 शब्द यहां पर आए हैं, निग्रंथ और वीतराग। एक को कहा गया है नाम स्थापना द्रव्य की अपेक्षा से और दूसरे को भाव की अपेक्षा से। ये विषय लेंगे तो आधा पौन घंटा आराम से निकल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बस हमें ज्ञान के साथ साथ में ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके भी आगम से प्राप्त होते हैं, और ये गाथा इसकी प्रमाण है। इस बात को जरूर याद रखना। विशेष बोल रहा हूं मैं थोड़ा सा, जिसको समझ में आए समझ में आए, ठीक है। तो हमें किस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और उसको अंदर रखना चाहिए, इसके भी तरीके ऐसी गाथाओं से मिलते हैं। आगे चलते हैं। शीर अब क्या कह रहे हैं? अब ये 12वां गुणस्थान है। भाई 12वां गुणस्थान, भैया आपने इतनी सारी चर्चा तो करी, किंतु 12वें गुणस्थान में प्रक्रिया क्या क्या होती है जरा वो तो बताओ। हम उसके लिए बैठे हैं। किस किस का नाश करते हैं, कितना सत्व रहता है, कितना बंध है, क्या है ना, इसकी चर्चा करो। तो चला आचार्य भगवान इसी की चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती प्रथम समय में ही सर्व कर्मों के प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश का अबंधक हो जाता है। क्या कह लिया? इतनी बड़ी बात। 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में ही सभी कर्मों के, अब यहां पर आयु कर्म को नहीं लगाना क्योंकि आयु कर्म तो बंद ही नहीं रहा है यहां पर, है ना। 7 कर्म को लगा लेना। 7 कर्मों के प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश इनका अबंधक हो जाता है, इनका बंध ही नहीं करता। क्यों भाई? सारी बंध विच्युति हो गई यहीं पर। हाँ, कषाय नहीं होने की वजह से स्थिति और अनुभाग पड़ ही नहीं रहा है। तो एक समय में आकर के एक समय में खिर रहे हैं, नाश को पा रहे हैं। तो एक समय में जब नाश को पा रहे हैं, किस चीज का नाश हो रहा है? स्थिति और अनुभाग तो थे ही नहीं, सिर्फ प्रकृति और प्रदेश आए थे। प्रकृति मतलब स्वभाव के साथ में आए, प्रदेश मतलब कुछ परमाणु बंधे, कुछ मतलब बहुत सारे बंधे, किंतु वो चले गए। तो जब चले गए तो प्रदेश भी चले गए और प्रकृति भी उसके साथ चली गई, हाँ या ना। तो आत्मा में बंध के रह गया क्या? स्थिति और अनुभाग पड़े ही नहीं, प्रकृति और प्रदेश आए और एक समय में चले गए। तो आत्मा में बंधने की प्रक्रिया हुई क्या? एक समय के बंध को बंध नहीं माना आगम में। इसीलिए ये शब्द आ गए कि यहां पर प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से, सभी कर्मों की अपेक्षा से जीव अबंधक हो जाता है। मात्र योग के निमित्त से एक समय की स्थिति वाले साता वेदनीय का ईर्यापत
बंद होता है। आश्रव कहो या बंध कहो, एक ही इर्यापत आश्रव की अपेक्षा से बंद। क्यों? आश्रव कारण, बंध कार्य। तो कारण का कार्य में निमित्त लगा करके, उपचार करके यहां पर उसको इस प्रकार से मान लिया। उसी को बंध को भी इर्यापत बंध कह दिया। ये जीव एक समय अधिक अवली मात्र छद्मस्त काल के शेष रहने तक तीनों घातिया कर्मों की उदीर्णा करता रहता है। महत्वपूर्ण वाक्य आ रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, जिनको ये थोड़ी गणित वाली प्रक्रिया में इंटरेस्ट रहता है वो लोग ध्यान से सुनना। 12वें गुणस्थान को खत्म होने के लिए एक समय और एक आवली, एक समय अधिक एक आवली, इतना काल रहने तक कर्मों की, कौन से कर्मों की? घातिया कर्मों की, जो अभी एक समय एक अवधि में ही पूरे नष्ट को होने वाले हैं, ऐसे कर्मों की, मोहनीय तो चला गया, ज्ञानावर, दर्शनावर, अंतरा, इनके सभी भेद प्रकृति के साथ में सब कर्मों की उदीर्णा होती रहती है। उदीर्णा मतलब उदयावधि के बाहर उदय में आने के योग्य जो परमाणु है उनको खींच खींच के उदय में दिया जाता है। क्लियर है? तो जो सत्ता में पड़े थे और प्रति समय उदय में आकर के जाने वाले थे, समय कितना बचा है? एक समय अधिक एक आवली। और सत्ता में स्थिति कितनी पड़ी है? बहुत ज्यादा पड़ी है। तो उसको कम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? निर्जरा होनी चाहिए, तो उसको पकड़ो। उदीर्णा इसी का तो नाम है। समय के पहले पका करके उसको उदय में लाना। और ये कब होता है? समय से पहले पकाने की प्रक्रिया विशेष प्रवृत्ति के साथ होती है, विशेष आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ। आगम्य शब्द क्या आया? विशेष आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ ही ऐसी प्रक्रियाएं होती है। तो यहां पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति कौन सी हो रही है? राग द्वेष तो है नहीं है, दूसरा शुक्ल ध्यान आरंभ किया हुआ है, तो विशुद्धि ही विशुद्धि है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकती है आध्यात्मिक प्रवृत्ति उदीर्णा का कारण बनने के लिए? आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए इन घातिया कर्मों की उदीर्णा भी हो जाती है। और इस 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय, मतलब लास्ट बट वन, जो अंतिम समय है उसके पहले वाला समय, द्विचरम समय जिसको कहा है, उसमें द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा पहले निद्रा और प्रचला, इन दोनों कर्म प्रकृति के उदय और सत्व का एक साथ विच्छेद हो जाता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, इसका मतलब है निद्रा और प्रचला, इसका उदय और सत्व अभी भी था। सत्व तो था, सबको मालूम था, उदय भी तो है। तो क्या 12वें गुणस्थानवर्ती महाराज को नींद आती है? उनके हाथ पांव चलते हैं, प्रचला, लार बहती है, क्या है? इसीलिए आगे का शब्द यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रखा, ध्यानोपयोगी जीव के निद्रा और प्रचला का उदय अवक्तव्य होता है। बड़ा सुंदर वाक्य है, उपचार से कहा गया है, अवक्तव्य। वो बोल, उसके बारे में कथन ही नहीं कर सकते कि निद्रा और प्रचला किस प्रकार से वहां पर उदय में आने के बाद में क्या अवस्था है उन मुनि महाराज की 12वें गुणस्थान में, अवक्तव्य है, वो कथन नहीं किया जा सकता, बस है। इतनी बात यहां पर कहनी है, ठीक है? और तदनंतर वो जीव चरम समय में, अंतिम 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में शेष 3 घातिया कर्मों के उदय और सत्व का एक साथ विच्छेद करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाता है। बोलो केवली भगवान की जय, अरहंत भगवान की जय, 46 गुणधारी वीतराग परमेष्टि भगवान की जय। पहुंच गए 13वें गुणस्थान में। तो एक समय पहले निद्रा और प्रचला को मां लगा दिया, और चरम समय में, अंतिम समय में, तीनों घातिया कर्मों की जो प्रकृतियां है, कितनी? ज्ञानावरण कर्म की सभी के सभी 5, दर्शनावरण कर्म की कितनी है? अब पहले तो
3 महानिद्रा चली गई थी, 2 वाली निद्रा इसके पहले वाले समय में चली गई, तो 5 निद्रा चली गई। अब नीचे क्या बचा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन बचे। और क्या बचा है मीनाक्षी दीदी? और क्या बचा दर्शनावरणी में? केवल दर्शन। केवल दर्शन बचा। तो वो केवल दर्शन को ढाकने वाले मतलब 4 प्रकार के जो दर्शन बचे थे वो 4 दर्शन, 5 ज्ञान, 9 हो गए, और अंतराय की 5 की 5। तो ये सभी को एक साथ विच्छेद करके वो केवली भगवान बन जाते हैं। 13वें गुणस्थान में जीव प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आचार्य भगवान आगे कहते हैं, इस गुणस्थान में अघातीय कर्मों का विशेष स्थिति घात नहीं होता। 12वें गुणस्थान में अघातीय कर्म का आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, इन 4 का विशेष स्थितिघात नहीं होता। शीश क्षीण कषाय के अंतिम समय में तीनों अघातीय कर्मों का स्थिति सत्व, आयु को छोड़ करके नाम, गोत्र और वेदनीय, इनका स्थिति सत्व जो आत्मा में लगा है वो पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण रह जाता है। कितना रह जाता है? पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण रह जाता है। बाकी सारा का सारा भगवान ने क्लीन सफाचट कर दिया। क्लियर है? पहुंच गए सब 13वें गुणस्थान में? बहुत बढ़िया। 13वें गुणस्थान में ऐसे ही बने रहना, समोसरण की रचना कर लेना। ठीक है, कुबेर महाराज को बोल देना आगे जो है 13वें गुणस्थान में क्या क्या चीजें होती है। समोसरण भगवान का, अब समोसरण की रचना का तो इतना विस्तृत वर्णन हम सब लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि में किया है, अब यहाँ पर तो नहीं करेंगे। बस समोसरण के समुद्घात की प्रक्रिया कैसी होती है चित्रों के द्वारा, जिन्होंने अब तक नहीं देखी है वो लोग जरूर अगले जो 1 या 2 क्लास है उसको अटेंड करें, क्योंकि हम केवली समुद्घात की प्रक्रिया, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पुरण, इनको बहुत सूक्ष्मता से करेंगे। अगर भगवान पूर्वाभिमुख बैठे तो कैसी होती है, उत्तराभिमुख है तो कैसे होती है, अगर भगवान खड़गासन में है तो कैसी होती है, भगवान पद्मासन में है तो कैसी समुद्घात होता है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ में योग निरोध किस प्रकार से होता है, योग निरोध की प्रक्रिया क्या होती है, तीसरा शुक्ल ध्यान कब चालू होता है, और भगवान 14वें गुणस्थान में कैसे पहुंच जाते हैं, इन सब की चर्चा आगे की क्लासेस में शुरू हो जाएगी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। कुछ प्रश्नोत्तर अगर आपका सब, क्योंकि मेरे पास और 5 मिनट है, तो 5 मिनट के समय में अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं। प्रमोद जी, आपका प्रश्न अनम्यूट किया है, बोलिए। नहीं, मेरे को इसमें 12वें गुणस्थान में निद्रा और पिछला जो है उदय में रहती है, मतलब आप कह रहे हैं उदय कहा गया है क्योंकि द्विचरम समय में, 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय में उदय और सत्व दोनों को एक साथ विच्छेद कर दिया है। मतलब उदय विच्छुति निद्रा और प्रचला की 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय में है, तब तक तो उदय होगा, विच्छुति होने तक होगा। पर उसको स्वयं आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि वो अवक्तव्य है, उसका कथन नहीं। ठीक है, वो ठीक है, वक्तव्य तो हो गई। ठीक है, हाँ, तभी 65 प्रकृतियां होती हैं तभी। गणित लगा दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। वनिता नीरावत दीदी पूछिए। वंदना भैया, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है भैया इससे, गुणस्थान की अपेक्षा। भैया जी, वो देवों में कहते हैं नींद, देवों को नींद नहीं आती तो क्या उनका निद्रा का उदय नहीं रहता है? देखो, ये इस चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बहुत जगह पर जो है उसकी अवक्तव्य रूप से किस प्रकार से होती है, अब जैसे ध्यानोपयोगी जीव में बता दिया कि अवक्तव्य है, तो देवों में निद्रा नहीं होती तो उसका उदय तो होगा निद्रा का अपने समय में, यथाकाल में, तो उनका उस होगा ही होगा। अब संक्रमित होने के लिए एक निद्रा दूसरे से निद्रा में ही संक्रमित हो सकती है, किस प्रकार से वो संक्रमित होती है कि नहीं होती है, इन सब की अपेक्षा से वर्णन देख करके उसका फिर उत्तर देखना पड़ेगा। पर जो व्यक्त रूप में निद्रा होती है वो व्यक्त रूप में निद्रा नहीं है, इस अपेक्षा से यह सारा कथन है। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से यह वर्णन नहीं है कि कर्म का उदय ही नहीं होता, ऐसा कहीं पर भी ये कथन नहीं है। ठीक है, चलिए। डॉक्टर शैला दीदी पूछिए। हाँ वंदन, 8वें गुणस्थान में निद्रा और प्रचला का बंध विच्युति होती है ना? बंध विच्युति होती है, यहाँ पर उदय की अपेक्षा चल रही थी, नया बंधेगा नहीं। हाँ, नया बंधेगा नहीं, किंतु पहला लगा उसका क्या करेंगे? अच्छा, जो है पहले में सत्व में है, सत्व में है तो उदय आएगा।
सत्य में जो उदय में आएगी वो। बिल्कुल ठीक है। मानिक दीदी पूछिए। हाँ, उसके बाद प्रमोद जी। वंदना भैया जी, 8 अनुयोग बोल रहे थे, कौन से? कौन सा दीदी? 8 अनुयोग बोल रहे थे आप, 8 अनुयोग कौन से? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव, अल्प, बहुत्व, है ना? चलिए प्रमोद जी पूछिए। वीतरागता आपने बताई थी, स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से बताइए, मतलब इसमें। हाँ, आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वीतरागता भाव रूप से नहीं बताई है, नाम, स्थापना और द्रव्य की अपेक्षा से कही है। मतलब समझ में नहीं आया कैसे? मतलब ये कि वीतराग नाम की अपेक्षा से वो वीतराग है, स्थापना की अपेक्षा से वीतराग है, और द्रव्य की अपेक्षा मतलब आगामी अंतर मुहूर्त में वो साक्षात वीतराग होने वाले हैं, इस अपेक्षा से है। मतलब प्रधानता से वर्णन जो किया जाता है कि जिनका मोहनीय कर्म नाश हो गया है उनको वीतराग कहा, किंतु वो वीतराग का जो कथन है ये 3 निक्षेपों से है, भाव निक्षेप से नहीं है। भाव निक्षेप से वर्णन 13वें गुणस्थान में ही होगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो, मतलब ये कह रहे तो थोड़ा सा वीतरागता में कमी आ गई यहाँ। कमी कथनचित शब्द लगे, कथनचित कमी आ गई। हाँ, मतलब वर्तमान की अपेक्षा से जितनी पूर्तियां होनी चाहिए थी वो सारी पूर्तियां नहीं है, आप कह सकते हो। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर तो हो गया है, प्रशस्ति पत्र हाथ में आएगा, ऐसा कुछ तर्क लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए विजया पाले दीदी पूछिए। सर पीडीएफ 13-14 गुणस्थान की पीडीएफ आज मिल जाएगी, कल आज मिल जाएगी, आज पूर्ण मिल जाएगी। आज जो पहले गुणस्थान से लेकर के आगे की सारा विषय जो है वो सारे विषय की पूर्व पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, व्याकरण की त्रुटियां बाद में हम लोग दूर करेंगे उसको, किंतु अभी सारा विषय तो हमारे पास रेडी है, ज्यादा चेंजेस नहीं हो रही है, इसलिए इसके आगे की सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, और आज जो चेंजेस है वो भी मिल जाएगी। आपका ये प्रवचन ही सामयिक है, बार बार सुनने से ये सामयिक बिल्कुल ध्यान में रहेगा। मिलते, देखो स्वाध्याय का फायदा यही है दीदी कि हमको सामयिक के लिए विषय मिल जाते हैं, और दूसरी बात है कि सामयिक की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए इसका हमें पाठ मिल रहा है इन सबसे। क्योंकि आचार्य भगवंत ने टीका लिखते वक्त क्या क्या सोचा है इसके बारे में, क्योंकि मूल टीका, मूल शब्द तो लिख के चले गए, आगे फिर पंडितों ने उसकी टीका की हो, किसी आरिका माता जी ने की हो या कोई मुनि महाराज ने की हो, जिन्होंने भी किए किस प्रकार से सोच कर क्या और लिखा है। देखो सीधी बात, एक उदाहरण ले लीजिएगा, उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष मार्ग से देतारम इतना बोल करके 2 लाइन बोल करके चले गए। पहले समंत बद्र महाराज ने 151 कारिका है, उसके ऊपर देवागम स्तोत्र आ गया, आगे अष्टशती, उससे के उसका रूपांतर 800 में हो गया, और अंत में अष्टसहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण हो गई। कितना रहेगा उसके अंदर, कितना रहेगा। और देखो महावीर भगवान ने बस 30 वर्षों में जितना कहा, केवल ज्ञान होने के बाद महावीर भगवान 30 वर्ष पूरा उन्होंने, केवली काल उनका है, मतलब उतने काल में उनकी दिव्य ध्वनि खिरी है। तो 30 वर्ष में जितनी दिव्य ध्वनि खिरी है वो दिव्य ध्वनि लिपिबद्ध हो ही नहीं सकती है। कितना विषय है देखिए, है कि नहीं। तो ये, और ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो केवल ज्ञान का अनंतवा भाग अनुपलब्ध मतलब कथन करने योग्य है। अनंतवा भाग, अनंत बहुभाग तो कथन ही नहीं कर सकते केवल ज्ञान का, अनंत एक भाग जो है उसको कथन कर सकते हैं, और जो कथन कर सकते हैं उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आ रहा है, क्योंकि उतना ही पूछा जा रहा है। और दिव्य ध्वनि में आया वो उतना तो फिर शुद्ध केवली और गर्भ के पास ही है। उसके बाद में एक कम होते होते कितना धरसेन महाराज तक आया, कितना शांतसागर महाराज तक आ गया, और कितना हम तक आया, और उसके बाद भी जितना आया उतना कितना उसके अंदर चला गया है। ये बहुत बहुत हम लोग तुच्छ जीव है, सब बिल्कुल तुच्छ है। तो हम लोग फिर भी इस अपेक्षा से है कि बस विशुद्धि बढ़ाएंगे तो हम भी वहां पर उस अनंत 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 गुणा वाला जो केवल ज्ञान है वहां तक तो जरूर पहुंच सकते। बस बात ये है। बहुत प्रवचन सुनते वक्त बहुत आनंद आता है
इसलिए मैं बोल रही आपकी हूँ। जिनवानी के ऊपर जो भक्ति है ना वो आनंद दिला रही है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ मीनाक्षी दीदी कोई प्रश्न पूछिए। तुच्छ बोल रहे हैं लेकिन इतना सुनने को मिलता है, इतना पुण्य हमारा है। वो तो दोनों है दीदी, पुण्य भी है और पुरुषार्थ भी है। पुण्य तो स्वाध्याय तक लेकर के आ गया, उस सोच को दे दिया उसने, है ना, क्योंकि अपना जो पुण्य उदय में आ रहा है उससे ऐसे भाव आ रहे हैं कि बाकी सारी सांसारिक चीजों को छोड़ करके हम स्वाध्याय में बैठे। उसके आगे बैठे रहने का पुरुषार्थ है कि नहीं है? पर पुरुषार्थ अनुकूल परिस्थिति में तो होता ही होता है। अगर पुरुषार्थ जब प्रतिकूल परिस्थिति में हो, स्वाध्याय में बैठे हैं और डोरबेल बजी, मेहमान आए, स्वाध्याय छोड़ करके उठ करके जाना पड़ रहा है, बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, क्या कर रहे हैं, मोबाइल की घंटी बजी तो मोबाइल ले लिया या स्वाध्याय में ही रत रहे, तो प्रतिकूल परिस्थिति में किस प्रकार का पुरुषार्थ करेंगे? ठीक है भाई, ये नहीं कह सकता कि इमरजेंसी नहीं हो सकती है, इमरजेंसी में ये छूट गया फिर भी, किंतु बाद में फिर से ये जब रिकॉर्ड रूप में जब आता है तब जाकर के उसकी पूर्तता करी, ये पुरुषार्थ है। चलिए तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।